बिंदड़िया इनका ख्याल रखना। अत्रि ऋषि तो वापिस अपने काम में लग गए महाराज। अब तीनों देवियां महाराज आंखों से तो आंसू गिर रहे हैं। एक झाड़ू लगा रही है, एक रोटी बना रही है, कोई कुछ काम कर रही है। अब महाराज तीनों देव रोने लगे उनको देख देख कर। अब तीनों देव पलना के अंदर पड़े हैं, हाथ पैर। अब 6 महीने के बालक के हाथ पैर कितने चलेंगे? मुंह से बोल नहीं सकते, हाथों पैरों से चल नहीं सकते। महाराज तीनों देव महाराज रो रहे हैं। अब तीनों देवों को रोता देखकर अब महाराज लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी पलने के पास आए। अब मन में विचार कर रही है कि नारायण रो रहे हैं। अब जी करता है कि रोते हुए बच्चे को उठाकर सीने से लगा लूं, अपने गले से लगा लूं। हाथ में उठाया, फिर मन में विचार आया कि अगर ये नारायण न होकर भोलेनाथ निकल गए तो, अरे इस बच्चे को गले से तो लगाऊं, कहीं भोलेनाथ हुए तो। पार्वती दौड़ी दौड़ी आई, बच्चे को गोद में उठाई, महाराज वापिस नीचे रख दिया। अरे पता नहीं भोलेनाथ है कि ब्रह्मा जी हैं कि विष्णु जी हैं, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। अब रो रहे हैं मगर फिर भी उनको गोद में नहीं उठा सकती। तीनों देवियां रो रही है, आकर पलना झुला रही है, बच्चों को चुप कर रही है। रो रो कर आपस में देवों से बातें कर रही है। बोले प्रभु बड़ी भारी गलती होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु कह रहे हैं मन ही मन लक्ष्मी को, बोले लक्ष्मी अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तुझे क्षमा केवल वो अनसुईया ही कर सकती है। जाकर उस अनसुईया से माफी मांग, अगर उसने क्षमा कर दिया तो हम वापिस आ सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। पातिव्रत्य धर्म के सामने महाराज देवताओं की मर्जी भी नहीं चलती, वो भी कुछ नहीं कर सकते। एक दिन माता अनसुईया सो रही थी। महाराज सोते सोते लक्ष्मी से कह रहे हो, लक्ष्मी इधर आ, मेरे पांव दबा। अब महाराज माता अनसुईया सो रही। जिस लक्ष्मी ने क्षीर सागर के अंदर शेष नाग की सैया पर हमेशा नारायण के पांव दबाए, आज वही लक्ष्मी महाराज माता अनसुईया के पांव दबा रही है। माता अनसुईया सो रही है और लक्ष्मी पांव दबा रही है। महाराज लक्ष्मी पांव दबाते दबाते लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ गए और आंसू माता अनसुईया के चरणों के ऊपर गिरे। जो ही चरणों के ऊपर गिरे, माता अनसुईया की आंख खुली। आंख खुलते ही पूछा, अरे ओ लक्ष्मी तू रो क्यों रही? अरे बहू रो क्यों रही है, क्या बात है, कौन सा दुख लगा हुआ है तुझे? क्या तुझे मेरे घर के अंदर कोई कष्ट है, रो क्यों रही? आज तो महाराज लक्ष्मी से रहा नहीं गया। महाराज लक्ष्मी का जो अहंकार था ना, वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। हाथ जोड़कर माता अनसुईया के सामने रोने लगी और कहने लगी, मैया आप एक बात बताओ, आप मुझे जानती हो क्या? अनसुईया ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुझे इतना जानती हूँ कि तू मेरी बेटी की बहू है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती तू किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, और मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ तू मेरी बहू है। अब अगर तू बताना चाहती है तो बता दे तू कौन है। बोले मैया आप एक बात बताओ, आपके अंगना के अंदर 3 बालक सो रहे हैं, क्या आपको पता है वो बालक कौन है? माता अनसुईया ने कहा मेरे बच्चे हैं, और कौन है? बोले मैया वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और वो आपके घर के अंदर 6-6 महीने के बालक बने हुए। और मैया मैं जो तेरे सामने बैठी हूँ, मैं कोई साधारण नारी नहीं, इस त्रिलोकी को चलाने वाली लक्ष्मी हूँ। और वो जो दोनों देवियां तेरे घर में काम कर रही हैं, वो ब्रह्माणी और पार्वती है मैया। अब जब माता अनसुईया ने ऐसा सुना तो महाराज झट से पलंग से खड़ी हो गई। बोले ये क्या बात कर रही हो? तो बोले मैया बिल्कुल सच बात है, मैं लक्ष्मी हूँ और वो दोनों देवियां ब्रह्माणी और पार्वती हैं, और तेरे अंगना के अंदर जो बालक सो रहे हैं वो मैया तीनों देव हैं। माता अनसुईया तो लक्ष्मी के चरणों में गिर गई। बोले देवी मैंने आपसे झाड़ू निकलवाया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे पता नहीं। लक्ष्मी ने कहा मैया भूल आपसे नहीं हुई, भूल हमसे हो गई। अरे मैया हमने आपके पातिव्रत्य धर्म से ईर्ष्या की, मैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही नारायण को आपका पातिव्रत्य धर्म खंडित करने के लिए भेजा था। मैया हम लोगों को तीनों देवियां आकर माता अनसुईया के चरणों में गिर गई, रोने लग गई। महाराज अनसुईया का पातिव्रत्य धर्म इस जो स्त्री अपने पातिव्रत्य धर्म का नित्य जो पालन करती है, महाराज जो पर पुरुष में स्वप्न में भी पर पुरुष को न देखे और हमेशा अपने पति की सेवा करे। देखो नारी का पातिव्रत्य धर्म ही नारी को परम गति दिलाने वाला होता है।
जो नारी, जो स्त्री घर में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहे, घर में अपने पति की सेवा न करे, अपने पति का कहना न माने, कहते हैं कि वो स्त्री चाहे कितनी भी सत्संग करे, चाहे कितनी भी कथा भागवत सुने, कितनी भी माला जाप करे, उस स्त्री की कभी गति नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि पत्नी का सर्वस्व अगर कोई होता है तो उसका पति होता है। और जो पत्नी जीवन पर्यंत अपने पति की सेवा करती है, अपने पत्नी को ही भगवान मानती है, महाराज उस स्त्री की गति निश्चित है। चाहे उसने कितने भी पाप किए हो जीवन पर्यंत, मगर अपने पति को अगर भगवान मानकर उसकी पूजा करती है तो इस स्त्री की मोक्ष निश्चित है। और जो अपने पति को कुछ न माने, अपने पति का कभी सम्मान न करे, उसकी सेवा न करे, तो महाराज ऐसी स्त्री को कहते हैं कि नरक में भी जगह नहीं मिलती। बिल्कुल सत्य बात है। और अगर पतिव्रत्य धर्म का नित्य पालन आप करते हो, महाराज धर्म की एक विशेषता होती है कि अगर किसी भी धर्म का नियम से पालन करते हैं ना, तो वो धर्म का नियम जो वो इतना परिपक्व हो जाता है कि उसके कारण हमारी अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है। फिर हमारी जैसी इच्छा होती है वैसे कार्य अपने आप होने लगते हैं। मगर कोई धर्म होना चाहिए जिसको हम नियम से परिपक्व बना सके। माता अनसुईया ने आज तीनों देवियों को शिक्षा दी। बोले देवियों, आप तो तीनों देवियां हैं, महान हो, मगर मैं फिर भी आपको एक बात बताती हूँ कि दूसरे को धर्म को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो उसको देखकर ईर्ष्या मत करो। धर्म के अंदर कभी कमी मत निकालो, धर्म के अंदर कभी काट मत करो। ये हमारा जो धर्म है ना, ये धर्म महाराज लंगड़ा होता है, इसको चलाने के लिए वैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। अब इस धर्म को अब अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इसके काट तो मत करो। अगर आप किसी के दूसरे को धर्म को देखकर जलोगे, उससे ईर्ष्या करोगे, तो उसमें पतन आपका ही होना है। धर्मात्मा व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उससे ज्यादा धर्म का कार्य करो, उससे ज्यादा करो, मगर किसी के धर्म से ईर्ष्या मत करो। लक्ष्मी और पार्वती ब्रह्मा ने माता अनसुईया से क्षमा मांगी और कहने लगी, मैया हमें अपने पति जो है वो वापस लौटा दो, हम दोबारा कभी किसी के धर्म को देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमें अपने पति वापस दे दो। माता अनसुईया ने अपने हाथ के अंदर जल लिया और वापिस सूर्य नारायण भगवान को याद करके उन तीनों देवों के ऊपर छींटा दिया। महाराज अब वो तीनों देव जो हैं 6 महीने के बालक बने हुए वापिस अपने सही स्वरूप में आ गए, तीनों वापिस महात्मा बन गए। माता लक्ष्मी कहने लगी अनसुईया मैया से, बोले ये हमारे पति नहीं है, हमारे पति ऐसे नहीं है। अनसुईया मैया कहने लगी, अरे लक्ष्मी, मेरे पास तो इसी रूप में आए थे, मेरे पास तो महात्मा बन के आए थे, और जिस रूप में मेरे पास आए थे मैंने उस रूप में इन्हें वापस ला दिया। अब इनका सही रूप लाना मेरे हाथ में नहीं है। तीनों देवियां अपने अपने पतियों के चरणों में गिरी और महाराज तीनों देव अपने सही स्वरूप में आए और माता अनसुईया के पातिव्रत धर्म के कारण माता अनसुईया को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मैया मांग, आज तुझे क्या चाहिए? तेरे पातिव्रत धर्म के कारण हम तीनों देव अपना सर्वस्व तुझे देने के लिए तैयार हैं। माता अनसुईया ने कहा, प्रभु आप मेरे घर पर 6 महीने के बालक बन के आई, बड़ी भारी कृपा की। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं आप तीनों को अपनी कोख से जन्म दूं। आप बन के तो आई वो ठीक है, अब मेरी कोख से भी जन्म लीजिए, ये मेरी इच्छा है। तीनों देवों ने माता अनसुईया को तथास्तु कह दिया और महाराज भगवान शंकर के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से महाराज दुर्वासा जी ने जन्म लिया। भगवान विष्णु के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय जी महाराज ने जन्म लिया और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ने महाराज अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। ये अत्रि ऋषि के अनसुईया के पुत्र थे और ये अनसुईया माता देवहूति की महाराज सबसे छोटी कन्या थी। तीनों देवों को महाराज तीनों देवों से वरदान पाकर तीनों देवों को अपने कोख से जन्म लिया। इसके बाद में महाराज स्वयं मनु की जो तीसरी सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति, महाराज उस प्रसूति की 16 कन्याएं हुई थी, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, 2 कन्याओं का विवाह भूतों के साथ हुआ और जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम था सती, महाराज उस सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित ये सती जो है ना, इसके गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया और इस सती ने अपने पिता के यज्ञ के अंदर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, बोले प्रभु ये कैसा स्त्री की बात कर रहे हो? अरे एक पुत्री अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति कैसे दे सकती है? ये कैसे हो सकता? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, महाराज ये सती चरित्र जो है वो राजा परीक्षित को सुनाया। तो सती चरित्र प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में सती चरित्र हम और आप सुनेंगे। तो पहले सीधे बैठ जाइए और भाव से 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, ताली बजाते हुए और भाव से गाइए। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। हरि बोल। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राण से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राण से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। हरि बोल। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, हरि बोल। मेरे प्राण से प्यारे गोपाल जी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मुझे जो राधा रमण तारी तारी श्याम बनवारी। जय जय राधा गिरी तारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, ओ जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय जय राधे, जय जय राधे रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तुझे राधे रमण गिरिधारी। हरि बोल। गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। जय हो। दोनों
रहूं मस्ती तेरी रहे, ओ मस्ती हरदम 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 रहूं मस्ती तेरी रहे, मैं मस्ती हरदम रहूं मस्ती तेरी रहे, ओ मस्ती हरदम रहूं मस्ती तेरी रहे, ओ मस्ती हरदम रहूं मस्ती तेरी रहे, ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है, ओ ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है, जय हो श्याम जी, जय हो श्याम कन्हैया नंद लाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, हो जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणी से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणी से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणी से प्यारे गोपाल जी, जय हो श्याम जी, जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, हो जय हो श्याम जी कन्हैया नंद हरि लाल बोल। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम